हम लोग पूर्व की कथा में सुन रहे थे कि कपिल भगवान ने अपने माता जी को ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप जो ज्ञान है, जिस ज्ञान से ब्रह्म साक्षात्कार होता है, उसको सुनाया और कहते हैं कि माँ, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक, तो चित्त लगाकर क्या है ये समझने की बात है। यहाँ पर फिर चित्त लगाकर कहते हैं, सुनने की बात तो नहीं। देखो, सुनने की बात बोलो पहले। हनुमान जी लंका जा रहे हैं तो पहला उन्होंने सुनाया, जो एक ऐसी माता थी जो उनको खा जाना चाहती थी, वहाँ से जब निकले तो दूसरा लंकिनी को सुनाया, सिंहनी को सुनाया, ये सब खाने वाली माता। और जब वही हनुमान जी गए लंका में तो माँ जानकी को जब सुनाया, क्या सुनाया? राम कथा। तो माँ इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि उनको अजर अमर का वरदान दे दिया। और जब लंका में रावण के सभा में गए हनुमान जी, वहाँ भी सुना रहे हैं, तो रावण ठीक से सुना नहीं। रावण अहंकार के मद में सुन रहा था। सुनने की जो उसकी प्रक्रिया थी उसमें अहंकार चित्त में भर गया था। हम कहते हैं कि तुम्हारा जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर,
वो 4 चीज़ों से बना हुआ है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो चित्त तो हाँ हर जगह है, चेतना। आत्मा तो है सबसे ऊपर, वही तो बैठा, सबसे ऊपर वही है। रथ में भी देखो सबसे ऊपर वही बैठा हुआ, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद मन, उसके बाद नीचे मन से, और उसके बीच में अहंकार। ये अहंकार जो है ना, ये जब आ करके और बुद्धि के और मन के बीच के वार्तालाप को समाप्त कर देता है, चित्त वहां पर जो है ना घबरा जाता है। क्या कर दिया रावण? रावण जो है अहंकार में भर के, और वो परमात्मा ये प्रवचन कर रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति प्रवचन नहीं कर रहा था। हनुमान जी खुद बोले हैं कि हम कहीं नहीं बोल रहे थे, आप भगवान राम से करें। जब लौट के आए तो भगवान राम ने पूछा कैसे तुम इतना बड़ा कार्य, माँ जानकी को भी तुम जो है कुछ सुना दिया, सब जगह प्रवचन करके तुम आ गए, कैसे ऐसा हुआ जी? तो हम कहाँ कर रहे थे, तो आप सुना रहे थे। तो कहेगी कैसे होगा? तो कहा मेरे हृदय में कौन कौन बैठे हुए हैं। और जानकी जी को कह रहे हैं, जानकी जी पूछ रहे कहाँ से तुम सुना रहे? तो भगवान राम सुना रहे। कहाँ से आया? तो हमारे हृदय में राम जी बैठे हुए। राम जी को कह रहा हमारे बीच में जानकी जी बैठे हुए, जानकी जी सुना रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कुछ। जानकी जी बोल रही है, वही हम आपको सुना रहे हैं। माँ जानकी जो कह रही है वही हम आपको सुना रहे हैं, हम अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। अपने बारे में तो कह रहे हैं क्या कि एक डाली से दूसरे डाली पर कूदने वाला, अपने को तो ऐसे कह रहे हैं। समझो बात को खूब अच्छी तरह से। सुनने की प्रक्रिया पर हम इतना कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, भगवान कबीर कह रहे हैं कि माँ जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर, तो ये चित्त लगा करके रावण नहीं सुन रहा था, जिसका परिणाम क्या हुआ कि रावण कह रहा है क्या कि अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई। जबकि रावण खूब अच्छी तरह से जानता था कि हनुमान जी हमारे गुरु जी के ही रूप हैं, वही आया है हनुमान के, जानता था रावण। तो भगवान हनुमान जी ने अब देखे कि मेरा शिष्य इस तरह से बात कर रहा था, उल्टा हुई है कहा हनुमान। उन्होंने ही नहीं कहा कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपने शिष्य को कैसे कहते कि तुम्हारी मृत्यु, वो तो कह दिया साक्षात कि तुम्हारी मृत्यु अब आ गई। कान श्रवण तो सब कर रहा है, लेकिन रावण को कितना बड़ा दंड मिला देखो। तो जो चित्त लगाकर नहीं, श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण नहीं करेगा तो उसको तो कोई लाभ ही नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि माँ जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण कर ले, एक बार, प्रेम खिला, एक बार, या कथन करेगा, श्रवण तो छोड़ो, कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। आगे की कथा श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया। अब देखो ये मोह का पर्दा क्या फटता है, यही चीज गीता में कल से हम प्रवचन कर रहे हैं इसी की। अभी तक जो स्थित प्रज्ञ की बात जो अर्जुन पूछ रहा है कि हे भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से वो उठता है, किस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करता है, किस प्रकार से वह चलता सब समाज में। तो आखिर ये क्यों ऐसा पूछ रहा है? क्योंकि उससे पहले भगवान अर्जुन को शरीर, आत्मा, पुरुष और ये प्रकृति दोनों का विभेद खूब अच्छी तरह समझा दिए थे। अब जो अध्याय आया जिसमें यह प्रश्न अर्जुन कर रहा है, अब अर्जुन का मोह इस शरीर से भंग हो चुका था। तब यह प्रश्न वह कह रहा है, पूछ रहा है कि जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यह स्थूल शरीर हुआ हमारा ऊपर का, और सूक्ष्म की ओर कोई अगर जाना चाह रहा है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने वाला, हे भगवान
आप हमको वह ज्ञान अब बताइए, क्योंकि आप उसके तरफ हमको ले जा रहे हैं। अब तो मोह भंग हो गया मेरा, अब हमको आप बताइए। तो 18 श्लोक में भगवान जो कुछ भी बताए, अर्जुन को दिया, वह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ से परिवर्तन होता है व्यक्ति, जहाँ से अशांति का निर्माण होना बंद हो जाता है। अभी तक तो अर्जुन अशांत था ना, गांडीव गिरा दिया था, भगवान बैठे हुए हैं, गांडीव गिरा दिया, युद्ध स्थल में बीच में बैठा हुआ है, इतना मोहग्रस्त हो गया था। जब सब उसका समाप्त हो गया, तब भगवान को कहता है, वो अपने को जोड़ लिया जड़ से। जैसे कोई पेड़ कम कहे, जैसे पेड़ जो है उसका जड़ अगर कट जाए, देखो पेड़ में और मानव शरीर में भी आगे भगवान बताएंगे, पेड़ ही है, मानव शरीर भी पेड़ है, लेकिन उल्टा है। वो जो साधारण पेड़ है उसका जड़ नीचे की ओर रहता है, वो नीचे से पानी खाद्य घींचता है और ऊपर की ओर पत्ते तक भेजता है और सब हरा भरा रहता है। हमारा जड़ कैसे है? शुद्ध उल्टा है। उल्टा क्या है? पहले शरीर की रचना देखो, हमारा मुंह जो है ऊपर है, आहार हम लोग यहाँ से ग्रहण करते हैं और देते किसको हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम नीचे, हाथ नीचे है जो कर्म करेगा, पैर नीचे है जो चलेगा, देखो हृदय नीचे है जो धड़केगा, सारी चीजें नीचे है। अब इससे भी ऊपर जाओ, ये तो शरीर है, स्थूल शरीर की बात क्या करना, ये तो बेकार की बात है। ये तो छोटे बुद्धि वालों के लिए समझाने के लिए। जो अर्जुन पूछ रहा है उसके लिए जड़ क्या है? जो बच्चा जन्म लेता है उस समय वो भगवान से जुड़ा रहता है, उसका आंख भी नहीं खुलता है। कितनी माँ प्रयास करती है कि आंख खोल दे, जरा बच्चा हमको देखे, हम बच्चा को देखें, नहीं देखना चाहता है। बहुत प्रयत्न करने के बाद कुछ दिन बीतने पर वो धीरे से आंख खोलता है, माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन बच्चा तो कट जाता है, जड़ से अब कट रहा है। अभी भी वो आंख बंद कर लेता है, एक बार देखा फिर बंद कर लेता है। तो इसको हम बड़ी गहराई से देखे थे इस चीज को। तो उसके बाद वो जो है बच्चा बार बार जो उस छाया को, माँ के उस चेहरे को देखता है, अब भगवान से जुड़ा हुआ है, तो कतई कौन छाया आ रहा मेरे सामने। अब उधर की ओर वो आकृष्ट होने लगता है, फिर धीरे धीरे माँ से खूब जुड़ जाता है, उधर से कटता है। अभी पूर्णतया नहीं कटा है, पूर्णतया कटेगा तो बच्चा में लड़कपन समाप्त, उसका बचपना जो सुंदरता है भगवान का, उसका सब कुछ, उसकी हंसी, उसका जो चितवन देखने का, वो सब चीज समाप्त हो जाएगा, वो जो भगवान का स्वरूप है। और फिर देखो वो पिता से जुड़ता है, फिर माँ अपने संबंधियों से जुड़ता है, जैसे जैसे बड़ा होता है। और बड़ा होने पर सबसे बड़ी बात है, एक शब्द है प्रेरणा। देखो प्रेरणा का क्या, प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ तो बहुत ऊंचा है, लेकिन बहुत लौकिक भाषा में एक पैना शब्द हम लोग व्यवहार करते हैं। पैना, ये पैना लाना तो बैल को हाँकने के लिए पैना। और भी देखो उसली मुखल में जब काम करती है महिला तो पैना, पैना चलाती है। और देखो ये पैना क्या है, कितना ये पैना प्रेरणा, प्रेरणा का ही साधारण लोकल शब्द है। ये पैना क्या है? सुई का नोक, जिससे हम सारा कार्य कर लेते हैं। अगर उसका नोक खराब हो जाए तो कोई कार्य सुई नहीं कर पाएगा। ये पैना क्या है? जो बैल में बताए, वो पैना दिखा करके बैल को सही दिशा में सही काम करा लेता है। ये पैना क्या है? किसी भी बीज का ऊपर का उभरा हुआ भाग जो मिट्टी फोड़ के निकल जाता है, पैना नुकीला फोड़ देता है कि नहीं, मिट्टी को फोड़ के निकल जाता है। सोचो किसी पेड़ का सबसे ऊंचा वाला शिखर जिसमें कि पत्ता आने वाला, पैना देख रहे हो कि नहीं? ये प्रेरणा का ही, जिससे कोई भी पुरुष, प्रेरणा क्या है? जिससे कोई पुरुष आगे की ओर बढ़ता है। यही प्रेरणा, कहाँ से हम प्रेरित हो रहे हैं, बड़ी ध्यान देने की बात है। जैसे बच्चा का उदाहरण हम दिया, बच्चा जब
ऐसे लोगों से प्रेरणा लेने लगता है, वही 17-18 साल, 16 साल, 14 साल का बच्चा जो कि समाज से कटे हुए है, बहुत समाज के लिए घिनौना है, तो फिर वो परिवार के लिए सख्त हो जाता है बच्चा, माता पिता के लिए परेशान करने वाला हो जाता है। ये प्रेरणा बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए पूरे रामचरितमानस में, पूरे कपिल भगवान के पीछे जो हम लोग अभी तक कथा कहे, प्रेरणा लेना है तो आप साधु संतों से ले, प्रेरणा लेना है तो हमारे आप उपनिषदों से ले, आप हमारे शास्त्रों से ले। आप बाहर कहाँ घूम रहे हैं? तो ऐसे ही आप प्रेरणा लेते लेते आप फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार घुस रहे हैं। और जिसको आप प्रेरित कर रहे हैं उस तरह के प्रेरणा से, वो तो कल आपके लिए बहुत बड़ा दुखदायी होने वाला है, क्योंकि वो भी कहीं गलत जगह से प्रेरणा ले रहा है। तो भगवान जो है यहाँ जो हम कहे कि मोह का पर्दा जब देवहूति का फट गया, तो ये क्या मोह का पर्दा? जैसे इस अर्जुन का मोह का पर्दा जब फट गया तो अर्जुन जो है योग की चर्चा कर दिया। स्थिर योग क्या होता है भगवान? ये प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा क्या होता है? स्थिर योग, योग में जाओ, योग माने जुड़ना। हमको जुड़ना कहाँ से है? भगवान से पूछ रहे, ताकि हमारी जो शांति जो है, जो अभी हम अशांत मन हो गए थे हम युद्ध के मैदान में, हमारी शांति भंग न हो। एक चिकित्सक का, बहुत सुंदर चिकित्सक का जो है यहाँ पर उदाहरण दिया गया। कल लड़के का उदाहरण, आज चिकित्सक का उदाहरण। चिकित्सक जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है, उसके पास वही चाकू, वही सब कुछ, लेकिन वह जो कुछ करके आता है ऑपरेशन थिएटर से, परिजन पूछते हैं क्या हुआ डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा रहा। वो पेशेंट भी जब अच्छा हो जाता तब कहता है ऐसा तो डॉक्टर मैंने देखा नहीं। क्योंकि वो डॉक्टर योग से जुड़ा हुआ। वही यही क्रिया अगर एक चिकित्सक न करके समाज का कोई दुराचारी कर दे तुम्हारे शरीर के साथ, तो क्या होगा बोलो? क्योंकि योग से जुड़ा हुआ वो नहीं है। ये चिकित्सक योग से जुड़ा हुआ जो है, काम तो वही कर रहा है जो वो दुराचारी करता है, जिसमें चाकू भोंकता है। ये समझो इस बात को, योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी समाज में गलत कार्य कर ही नहीं सकता। यही बात तो भगवान अर्जुन से कर रहे, तुम जड़ से जुड़ो, अयुक्त नहीं बनो, युक्त बनो। अयुक्त नहीं बनना है। जड़ से जुड़ना मतलब युक्त होना। जब तुम्हारी चेतना जड़ से या उस परम पुरुष से जुड़ी रहती है, जड़ से जुड़ना मतलब हम लोगों का क्या है? ऊपर का भाग जड़ है, तो ऊपर का भाग क्या? मुंह नहीं, परमात्मा जहाँ से हमारी ये चेतना आई है, जहाँ जिसके हम अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उसके अंश हैं, वहाँ से जुड़ करके अब अर्जुन तुम कर्म क्षेत्र में उतर जाओ, तुमको कभी भी अशांति नहीं आए। उसके जस्ट नीचे गुरु हैं हमारे, उनसे जुड़े रहो। उनके जस्ट नीचे हमारे माता पिता हैं, उनसे जुड़े रहो, शास्त्रों से जुड़े रहो। तुम्हारी प्रेरणा अच्छी होनी चाहिए, तो तुमसे कभी भी गलती नहीं होगा। और तुम्हारा जो ये बुद्धि है, जो मन के ऊपर है, क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़ा होते हैं तो शरीर तो हमारा निष्क्रिय होने लगता है, हाथ कांपने लगता है, आँख से सूझता कम है, कान से सुनते हम कम है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है, पैर से हम लड़खड़ाते हैं, लेकिन हमारा जो मन है यह बहुत तेज चलता है। और शरीर और मन के बीच में जो है तालमेल खत्म हो जाता है। और तालमेल कराने वाला बुद्धि जो उसके ऊपर है, बुद्धि की बात ही नहीं मन सुनता है, क्योंकि तो शांत मन है। वो मन जो है वो तर्क, वो युक्त जो जड़ है उससे वो टूट चुका है। बुद्धि से जुड़ना है, बुद्धि ही बीच में है ना, चेतन बुद्धि है ना, अहंकार तब मन। अब सोचो ना, अहंकार को लेकर के मन बैठ गया रावण की तरह,
बुद्धि से कट गया। और जब आप बुद्धि से कट गए तो चेतन जो ऊपर, सबसे ऊपर आत्मा आपका जो है वो खलबला जाता है। आहा, ये क्या हो गया, हम आए मोक्ष लेने के लिए इसके पास, इस शरीर ये साधन मिला हमको, ये क्या कर रहा है ये। तो फिर हमको फंसा दिया। तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जब देवभूति माता, ये मैत्रेय जी कहते हैं कि देवभूति माता के मोह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को, देखो पुत्र है, प्रणाम करती है और प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। कल हम लोग स्तुति गाएंगे। आज एक भजन, बहुत प्यारा भजन जो हम गा रहे हैं, उसी को पुनः कि श्री हरि गुरु पद कमल भजहूँ, श्री हरि गुरु पद कमल भजहूँ, श्री हरि गुरु पद कमल भजहूँ। अरे मन तजी, भजहूँ कैसे मन, तो तजी अभिमान, यही से वक्त पाइए हरि सुख निधान भगवान, सुख निधान भगवान। कहते हैं तुलसी बाबा कि हे मन, हाँ रे नहीं कहते हैं, समझाने के लिए कभी कभी रे छोड़ना पड़ता है। हे कहते हैं, हे मन, तू अभिमान छोड़कर भगवत रूपी श्री गुरु के चरणार बिंदुओं का भजन कर, जिनकी सेवा करने से आनंद घन भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो जाती है। तो उदाहरण के रूप में क्या क्या लेते हैं तुलसी बाबा। पहला लेते हैं प्रतिपदा, ये पक्ष के पक्ष को रखते हैं तुलसी बाबा, पक्ष को कहते हैं पहला प्रतिपदा की तरह। क्या, परिवा प्रथम प्रेम बिनु, परिवा प्रथम प्रेम बिनु, राम मिलन अति दूर। संसार में अगर सब चीज में से किसी एक को लेना है तो परिवार की तरह, परिवार जैसे एक पहला दिन जो होता है पक्ष का, उसी को परिवार कहते हैं, पहला। तो पहला चीज को अगर आपको साधन को चुनना है तो पहला चीज प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कहाँ होना चाहिए, भगवान के चरणार बिंदु में नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, और कहते भगवान राम ही केवल प्रेम पियारा। ये समझो, प्रेम को चुनना है परिवार को। अगर जैसे परिवार साधन ये हमको बता रहा, परिवार ये कह रहा, परिवार प्रथम प्रेम बिनु, राम मिलन अति दूरी। अगर सब कुछ आप कर रहे हैं, पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, सभी साधन को आप लिए हुए, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, ये तो साधारण आपके परिवार में भी आप देखते होइएगा, सब कुछ हम कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो बड़े लोग हैं खुश नहीं हैं, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है। वही कहते हैं राम मिलन अति दूर, यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरिपूर, रहे सकल भरिपूर। कहते हैं तुलसी बाबा कि जैसे प्रतिपदा पक्ष में सबसे पहला दिन है, उसी प्रकार सभी साधनों में प्रथम प्रेम है। प्रेम के बिना श्री राम जी का मिलना बहुत दूर की बात है। यद्यपि वे बहुत ही निकट हैं, सबके हृदय में बसे हुए हैं, लेकिन तब भी बहुत दूर हैं आपसे। अगर प्रेम नहीं है, माता पिता बहुत नज़दीक होता है एक बच्चे का, लेकिन अगर बच्चे का प्रेम वहाँ नहीं है, बच्चा कहीं दूसरे जगह चला गया, तो बहुत दूर वो माता पिता उसका हो जाता है।
यही बात तो यहाँ भी है। यद्यपि वे बहुत ही निकट हैं, सबके हृदय में ही पूर्ण रूप से निवास करते हैं, लेकिन आप जो प्रेम नहीं दे रहे हैं तो बहुत दूर है। दूसरा कि जो द्वितीय होता है, ये क्या हमको संदेश देता है, बड़ा ध्यान से सुनो। द्विज द्वैत मति छाड़ी चढ़ई, द्विज द्वैत मति छाड़ी चढ़ई, महिमंडल धीर विगत मोह माया मद, हृदय बसत रघुबीर, धीर भाव से, धीर भाव की परिभाषा भी हम अर्जुन मला बताए, पूरा बहुत दूर तक बताया। स्थिर चित्त से, स्थिर प्रज्ञा से धीर भाव उसी को कहते हैं। चंचलता नहीं होनी चाहिए, जड़ से जुड़कर, यही हुआ धीर भाव से। अचंचल चित्त से, चंचल चित्त नहीं, अचंचल चित्त होना चाहिए। चित्त में अशांति हो गई तो अचंचलता होगी, चंचल हो गया, चंचल हो गया है ना। शांति होगी चित्त में तो अचंचल चित्त कहाएगा, एक जगह स्थिर हो जाएगा। डॉक्टर की तरह, वो ऑपरेशन करने आया है, उसका पूरा चित्त शांत है, पूर्णतया अपने शास्त्र जो कुछ भी पढ़ा वहां से जुड़ गया, तब वो कीड़ा लगा रहा है। तो अचंचल चित्त से और द्वितीया के समान। अब द्वितीया के समान क्या है, देखो, दो साधन में से किसी दो को तुमको अगर करना है, द्वितीया, दो चीज को, तो क्या कहते हैं, द्वैत बुद्धि जो है आपकी। द्वैत बुद्धि क्या है कि ईश्वर और जीव दोनों अलग अलग, इसको त्यागना। पहला तो प्रेम बता, अद्वितीय के समान द्वैत बुद्धि जो आप में बढ़ गई है कि ईश्वर और जीव अलग अलग है। नहीं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, कैसे तुम इसको अलग मान रहे हो? ये भेद बुद्धि को आपको छोड़ देना पड़ेगा, समदृष्टि से आना पड़ेगा, और तब आप निश्चिंत होकर अगर इस समदृष्टि से विचरण करेंगे, पृथ्वी पर विचरण करेंगे मतलब आप कर्म करेंगे। पृथ्वी पर तो कर्म करने आए हैं, आप कर्म भी कीजिए और भगवान से जुड़े भी रहिए, क्योंकि वही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो आपको मोह, इससे फायदा क्या होगा? जैसे आपकी द्वैत बुद्धि खत्म होगी तो मोह, माया और घमंड से आपका हृदय रहित हो जाएगा। तुलसी भगवान ने बहुत बड़ी बात कही, विगत मोह माया मद, हृदय बसत रघुबीर, हृदय बसत रघुबीर। ये तीनों आकर के तो हमको, भगवान तो हृदय में बसे हुए हैं, ये तीनों आकर के हमको उनसे दूरी कर दिया है, ये तीनों भाग जाएगा। तीज, अब तृतीया के बारे में करें कि तीज त्रिगण पर परम पुरुष, श्री रमन मुकुंद, गुण स्वभाव त्यागे निनो, दुर्लभ परमानंद, दुर्लभ परमानंद, दुर्लभ परमानंद। तृतीया के समान अब तीसरा उपाय भी हम तुमको बता दे रहे हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, पहला उपाय तो बता ही दिया, प्रेम। अगर सभी साधनों में से किसी एक को चुनना है, अगर आप दो चुनना चाहते हैं तो आप ईश्वर और जीव के बीच के भेद दृष्टि को आप हटा लीजिए। अगर तीन साधन आप चाहते हैं तो तीन साधन में यह है कि परम पुरुष लक्ष्मीकांत श्री मुकुंद भगवान,
भगवान को आप समझिए, जो भगवान हमारे हृदय में बसे हुए हैं, उनमें पुरुष और प्रकृति, प्रकृति हमारा स्थूल शरीर, हम इसमें बस गए हैं। ये तीन गुणों से परेशान है, सात्विक, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उसी की पूर्ति में हम लग जाते हैं। हमारे ईश्वर जो हैं, जो भीतर में विराजमान है, वे तीन गुणों से परे हैं। उनमें ये तीन गुण है ही नहीं। ये तो प्रकृति का गुण है और हम प्रकृति के गुणों को लेकर के आगे भाग रहे हैं। तो तुलसी बाबा कहते हैं सावधान। अगर तीसरा उपाय चाहते हो तो ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, त्रिगुणमयी प्रकृति का त्याग करना पड़ेगा। तुम त्यागो या न त्यागो, ये तो तुमको त्याग देगा। ये शरीर तुमको त्याग देगा समय पर। तुम त्यागो या नहीं त्यागो, अभी समय है, त्यागो। ऐसा किए बिना परमानंद की प्राप्ति दुर्लभ है। जब तक पुरुष प्रकृति में स्थित है तभी तक वह जीव है और तभी तक सुख दुख का भोगता है। इस प्रकृति में से निकलकर अपने स्वस्थ भगवान परमात्मा रूपी स्वरूप में स्थित होने से ही मोक्ष रूप परमानंद को मिलता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।